हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो भी अपडेट्स 360। फ्रेंड्स, घर बैठे चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनाएं? क्या आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने चाहते हैं लेकिन प्रक्रिया नहीं जानते हैं? इस वीडियो में मैं आपको पूरा ऑनलाइन तरीका बताऊंगा, बिल्कुल आसान, बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से कैसे आप बना सकते हैं इसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, घर बैठे आप कैसे अपने मोबाइल से ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज होता है जो एक साबित करता है कि व्यक्ति का व्यवहार अच्छा है और या उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इसकी ज़रूरत जॉब, कॉलेज एडमिशन और सरकारी कामों में पड़ती है दोस्तों। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप जानेंगे। इसको हम अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम चले जाएंगे गूगल क्रोम में जाकर के टैब बार में सर्च करेंगे दोस्तों आरटीपीएस। आरटीपीएस लिखेंगे और आरटीपीएस लिख करके यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में जो आ रहा है फ्रेंड्स आरटीपीएस 4, यहाँ पे जाकर हम क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद हमारा एक पेज ओपन होगा जो कि दोस्तों आपके सामने है। मैं बिल्कुल आपको दोस्तों लाइव दिखाऊंगा, जो भी चीज़ें आपके सामने ठीक सामने रहेंगी वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये आपका बिहार सरकार का वेबसाइट है, लोक सेवाओं का अधिकार एवं अन्य सेवाएं, आरटीपीएस अदर सर्विसेज जो है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए आपको मैं ये चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले मैं चला जाऊंगा दोस्त गृह विभाग में। नीचे आइए, देखिए ऑनलाइन आवेदन करें, इसके ठीक नीचे है गृह विभाग। गृह विभाग में आप क्लिक करेंगे, नीचे दिया हुआ है आचरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो दूसरे बार में आपको ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये फॉर्मेट है आपका। इसके पहले जान लेते हैं दोस्तों क्या क्या हमें चाहिए आचरण प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। तो सबसे पहले एक आपको सेल्फ अटेस्टेड अपना फ़ोटो चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड दोस्तों आपका मैंडेटरी अगर एकदम है, पासपोर्ट है भी है तो पासपोर्ट भी चलेगा, लेकिन आधार कार्ड रहे तो सही है। तो आपका साइन भी चाहिए, एक मोबाइल नंबर चाहिए, एक ईमेल चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए दोस्तों। सबसे पहले हम इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो इशुएंस ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, इसको हम जान लेते हैं आवेदक कैसे करते हैं, डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट कैसे भरते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रमाण पत्र का प्रारूप। इसमें सिलेक्ट करेंगे, हिंदी है या इंग्लिश, जो भी अपना फॉर्मेट रहेगा उसमें सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेंगे जेंडर। जेंडर है, जेंडर क्या है, पुरुष है, स्त्री है या लिंग है, थर्ड जेंडर, ठीक है। उसको ये क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद नेम ऑफ द अप्लीकेंट। अप्लीकेंट यहाँ पे जैसे ही हम अगर कोई भी नाम सर्च करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो जैसे ही हम नाम कोई सर्च करेंगे, अगर अगर बाय द वे हम प्रिया लिखते हैं यहाँ पे, तो स्पेस दबाते हैं तो ठीक यहाँ पे प्रिया, प्रिय यहाँ पे आ गया, आविदिका का नाम, ठीक है, हिंदी में। जस्ट ऐसे ही नेम ऑफ द फादर्स लिखेंगे, नेम ऑफ द मदर लिखेंगे, माँ का नाम, नेम ऑफ द हस्बैंड। अगर कोई युवती बना रही है तो अपने पति का नाम लिखेंगे। यहाँ पे आपका ईमेल आ जाएगा। ईमेल दोस्तों लिखने के बाद, ईमेल जैसे ही आप लिखेंगे, एक ओटीपी आपके मोबाइल पे जाएगा, वेरिफिकेशन कोड, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करने के बाद ही आपका ये जो आपका प्रोसेस है फिर कंटिन्यू होगा। तो ये चीज़ आपको ज़रूरी है, एक आपको मैंडेटरी है मोबाइल नंबर, ये डाल लेंगे। आवेदक का ईमेल, ईमेल डाल लेंगे। आवासीय पता, आवासीय पता आपका क्या है, परमानेंट रेजिडेंस क्या है, एड्रेस, वो चीज़ देखेंगे। राज्य यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, जिला सिलेक्ट कर लेंगे, अनुमंडल क्या है, सब डिवीजन, प्रखंड, ब्लॉक अपना देख लेंगे। विलेज टाउन, विलेज में है अगर तो विलेज, टाउनशिप में है तो टाउनशिप अपना करेंगे, ठीक है दोस्तों। पोस्ट ऑफिस क्या है आपका, डाकघर, डाकघर के बारे में यहाँ पे लिख देंगे, आपका नज़दीकी जो डाकघर होगा। वार्ड संख्या लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे। आपका स्थानीय निकाय परिवार, द टाइप ऑफ द लोकल बॉडी दोस्तों, ये होता है एक रेजिडेंस। रेजिडेंस आपका किस जगह पे है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसे इस बात को आपको जानने के लिए, ग्राम पंचायत में है, नगर निगम में है, नगर परिषद में है, नगर पंचायत में है, तो ये चीज़ें आपको लिखनी जरूरी है। तो ये हो गया दोस्तों, ठीक। यहाँ पे सब कुछ आपका अगर सेम रहेगा तो ठीक, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे सेम एज एबव, तो ये आपको खुद ब खुद ये सारी चीज़ें फिल हो जाएंगे। फिर यहाँ पे हम आ जाएंगे आवेदक का फोटोग्राफ दो एप्लीकेंट, यहाँ पे फोटोग्राफ लगा देंगे। पेशा यहाँ पे लिख देंगे आपका क्या प्रोफेशन है, अगर आप छात्र हैं, देखिए यहाँ पे छात्र आ रहा है, सरकारी सेवा आ रहा है, निजी सेवा आ रहा है, व्यापार, किसान, गृहिणी, अन्य जो भी करते हैं यहाँ पे आप यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद आवेदन का उद्देश्य, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, पासपोर्ट हेतु आवेदन कर रहे हैं,
या आर्म लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं, सार्वजनिक उपक्रमों संबंधित विभिन्न प्रकार के लाइसेंस, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी इत्यादि के लाइसेंस के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी आपको लगने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सरकारी जितनी सारी सेवाएँ हैं उसमें लगेंगी। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ विभिन्न सरकारी विभागों, निगमों, निकायों का संविदा ठेके पर काम के लिए, इसके लिए भी ले सकते हैं। बैंक अथवा सरकारी संस्थाओं को ऋण लेते समय आव आशय की सूचना दिए जाना, अगर ये सब भी अगर वहाँ पे माँगा जाता है तो उसके उसमें उसमें भी आप दे सकते हैं। किसी प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए उसमें दे सकते हैं। अगर सरकारी सेवा में स्थायी अनुबंध के आधार पर नौकरी करते हैं तो ये भी दे सकते हैं दोस्तों। चलिए आपका लास्ट ये देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, अन्य कोई कार्य जिसके लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन को आवश्यक समझा जाए, तो वहाँ पे ये लगेगा। ठीक है ना दोस्तों? तो ये आपको दे रहा है, एनी अदर वर्क ऑफ विच पुलिस वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, जहाँ भी पुलिस वेरिफिकेशन अगर रिक्वायर्ड होता है तो ये आपको वहाँ पे देना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों? यहाँ पे पिछले 2 वर्षों का डोमिसाइल जो है आपको अधिवास विवरण देंगे, जहाँ पे आप निवास करते हो, तो ये आपका स्थायी पता डाल देंगे यहाँ पे, कब से कब तक उस पते पे आप रह रहे हैं, और डालने के बाद आई एग्री करेंगे। आई एग्री करने के बाद बॉर्डर वेरिफिकेशन में आपको न्यूमेरिक जो भी रहेगा आपका डिजिट डाल देंगे, और डिजिट डालने के बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे दोस्तों। उसके बाद आपका आधार कार्ड मांगा जाएगा, आधार कार्ड वहाँ पे सबमिट कर देंगे। आधार कार्ड सबमिट करने के बाद ये आपका फाइनल प्रोसेस हो जाएगा दोस्तों। मैं इसको दोस्तों आपको भर करके नहीं दिखाता हूँ, इसका मेन रीज़न यही है कि किसी का जो भी कॉन्फिडेंशियल जो भी जानकारी होती है मैं वो ओपन नहीं करना चाहता हूँ। ऐसे ही भरने से कोई ज़्यादा कुछ लाभ तो नहीं होता है, लेकिन अगर आप लोग अगले वीडियो में कहिएगा तो मैं आपको ये चीज़ें भर के दिखा सकता हूँ इसके नेक्स्ट प्रोसेस में। लेकिन इसका नेक्स्ट प्रोसेस यही होता है दोस्तों, केवल आपको वहाँ पे आधार कार्ड या पासपोर्ट, अगर पासपोर्ट का है आपका आईडी, तो कुछ भी आईडी है आपके पास, अगर पहचान पत्र है, वोटर आईडी कार्ड है, तो वो भी डाल सकते हैं, डाल के सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास एक रिसीविंग आ जाएगा, रिसीविंग वो जिसमें आपको लिखा होगा बीएससी करके, जो वहाँ पे आप जाकर वेरीफाई कर सकते हैं उस चीज़ को। अगर सत्यापन हो जाता है तो 10 या 15 दिनों में आपको मिल जाएगा। इसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है, जो 2-4 दिनों के अंदर आपके मोबाइल पे कॉल आ जाएगा। तो पुलिस वेरिफिकेशन जब आपका हो जाएगा तो आपका ये प्रमाण पत्र बन के रेडी हो जाएगा और आपको मिल जाएगा आपके मोबाइल पे ही। तो दोस्तों इसको डाउनलोड करने के लिए भी हम आपको बताएँगे कैसे कोई सर्टिफ़िकेट हम जा कर के ऑनलाइन बिहार वेबसाइट पे आरटीपीएस पे हम डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही ईज़ी तरीके से, बहुत ईज़ी प्रोसेस है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। ये आपकी मर्ज़ी है दोस्तों, और नहीं तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं दोस्तों। कुछ भी इसमें अगर फ़ॉल्ट है तो ये आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।